जयपुर के चांदपोल बाजार में आज व्यापार मंडल की ओर से एक दिन का बाजार बंद रखा गया। हमारी संस्कृति को बचाइए, हमारी संस्कृति को बचाइए, हमारी संस्कृति को बचाइए। नहीं खुलेगी। बंद करो, 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 बंद करो। नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी। ये फैसला इलाके में शराब की दुकान खोले जाने के विरोध में लिया गया। बीते 3 दिनों से चांदपोल व्यापार मंडल लगातार शराब की दुकान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था। आज सैकड़ों की संख्या में व्यापारी सड़कों पर उतरे और धरना प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना है कि चांदपोल जैसे पारंपरिक बाजार में शराब की दुकान खोलना संस्कृति और पारिवारिक माहौल के खिलाफ है। प्रदर्शन के दौरान व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने पूर्व विधायक अमीन कादजी और बीजेपी प्रत्याशी चंद्रमोहन बटवारा से मुलाकात की। देखिए, ऐसा है, चांदपोल व्यापार मंडल के जो लोग हैं, यहाँ का जो संगठन है, उसकी पीड़ा सरकार नहीं समझ रही है। बड़े दुख की बात तो ये कहना पड़ रहा है कि पिछले 2 साल से ये प्रकरण चल रहा है। पहले इस ठेकेदार ने गोविंद राव जी के रास्ते में दुकान ली, वहाँ करीब 6 महीने तक महिलाएं, बच्चे वहाँ पे दुकान के सामने धरना दे के बैठे रहे। फिर मैंने कलेक्टर साहब से बात करी, कलेक्टर साहब से आग्रह करा, तो कलेक्टर साहब ने उसको, क्योंकि मैं उस कमेटी का मेंबर था, हमने उसको निरस्त किया। निरस्त करने के बाद अब ये पता चलता है कि दुकान नंबर 141 पे फिर उसको टेंडर दे दिया, मतलब 145 पे फिर उसको दुकान आवंटन कर दी। मैं सरकार के तमाम अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी भी एक इलाके में जहाँ पे जनता और व्यापारी और हमारी माँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रह सकी, जहाँ पे शराब की दुकान का लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया, सरकार के लिए जरूरी नहीं है कि वहां से रेवेन्यू लिया जाए। इतना बड़ा मैटर नहीं होता। सरकार किसके लिए होती है? सरकार आमजन के लिए होती है। सरकार का ये नैतिक दायित्व है कि जहाँ पे लोगों का विरोध है, व्यापारियों का विरोध है, वहाँ माँ बहन बेटियों का निकलना सुरक्षित नहीं है, तो वहां पे सरकार को ये सोचना चाहिए कि यहाँ पे हम दुकान आवंटित नहीं करें। ये बार बार यहाँ चांदपोल व्यापार मंडल के लोग विरोध जता रहे हैं। आज सुबह से ये दुकानें बंद थी। अभी कलेक्टर साहब से बात हुई, कलेक्टर साहब ने उच्च अधिकारियों से बात करके अभी फिलहाल इसको बंद कर दिया। 100%। एक बात बताइए, दीपावली से बड़ा कोई त्योहार है क्या? दीपावली से बड़ा कोई त्योहार नहीं है। और ये जो बाजार है, जो हेरिटेज बाजार है, चांदपोल है, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, त्रिपुलिया बाजार, चौड़ा रास्ता, जौहरी बाजार, ये पूरे विश्व में इसकी सजावट, मतलब लोग इसकी तारीफ करते हैं। पूरा विश्व देखने के लिए आता है, लोग आते हैं इसको देखने के लिए। आज व्यापारी पिछले 8 दिन से यहाँ पर विरोध जता रहे हैं। अंत में 3 महीने हो गए, अंत में इनको आज दुकानें बंद करने का ऐलान करना पड़ा, फिर सरकार जागी। देखिए, जब भी विरोध करा था हमने, मैं आपको बता दूं, जब सरकार थी हमारी, तब मैंने दुकान जो किशनपोल में थी उसका विरोध करा था, उसको कैंसिल कराया था। ये सारे के सारे गवाह हैं। जन भावनाओं का सम्मान करना पड़ता है सरकार को। सरकार किसके लिए होती है? सरकार आमजन के लिए होती है। जब आमजन को सुविधा नहीं है तो रेवेन्यू जरूरी थोड़ी, और बहुत सारे तरीके हैं सरकार को रेवेन्यू जनरेट करने के। दोनों नेताओं ने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि चांदपोल क्षेत्र में शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। व्यापारियों ने इस फैसले पर संतोष जताया और आंदोलन को फिलहाल स्थगित करने की घोषणा की। चांदपोल बाजार अब से सामान्य रूप से खुलेगा। बिल्कुल सजेगा। और मैं आपको और बता दूं, पहले तो डबल खुशियों में सज रहा था, लेकिन अब ट्रिपल खुशियों में सजेगा। पहले हमने चांदपोल बाजार में ये था वोकल फॉर लोकल, साथ ही स्वदेशी के ऊपर, चांदपोल बाजार में स्वदेशी थीम के ऊपर सजाया जा रहा है और पूरे बाजार में फ्लैक्स लगाए जा रहे हैं कि स्वदेशी ही मिलता है। और एकमात्र चांदपोल बाजार एक ऐसा बाजार होगा जिसमें एक भी चीज विदेशी नहीं मिलेगी और पूरा बाजार स्वदेशी रहेगा। जैसा आपने देखा कि अभी कुछ समय पहले यहाँ स्वदेशी मार्ट खोला गया था, जिसमें स्वदेशी मार्ट का ये था कि टोटल प्रोडक्ट उनके स्वदेशी ही हैं, उसी के प्रकार से। लेकिन मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, आज यहाँ पर एक छोटा मामला ही था, लेकिन बड़ा संकट का विषय था, जिससे हम 3 साल से लड़ाई लड़ रहे थे, एक शराब की दुकान का। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा
हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, वैभव गेड़िया जी को, और आपने अपना संदेश भेजा और संदेश के रूप में हमारे बीच हमारे क्षेत्रीय चंद्रमोहन जी बटवाड़ा जो कि एमएलए के प्रत्याशी थे, आकर के उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार ने मुझे संदेश देकर के भेजा है कि ये शराब की दुकान वापस यहाँ पर नहीं खुलेगी। हम इस सभी व्यापारियों ने आज का बंद का आह्वान किया था, लेकिन उनकी घोषणा के बाद में तुरंत बाजार को खोल दिया गया और सबने अपनी खुशी जाहिर करते हुए ये कहा कि ये दुकान नहीं खुलेगी। तो सभी व्यापारियों के जोश के साथ में कि ट्रिपल खुशी के साथ में करी जाएगी। आप पूरा बाजार में स्वदेशी का रहेगा। आप देखेंगे कि 23 साल से लगातार छोटी चौपड़ पर स्वागत द्वार के रूप में अनेकों चीज बनाई जाती है, चाहे उसमें आप कहेंगे सिटी पैलेस हो, चाहे जंतर मंतर हो, चाहे आप हवा महल हो, गजनेर पैलेस हो, मेट्रो लाइव ट्रेन हो, ऐसे यहाँ पर बनाए गए थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस समय सबसे बढ़िया आज अब की बार जो झांकी बनाई जा रही है वो होगी ऑपरेशन सिंदूर। उसमें क्रूज बनाया जाएगा। क्रूज 45 फुट लंबा होगा, 15 फुट चौड़ा होगा और उसके ऊपर में सुदर्शन वो चलता हुआ आपको दिखेगा और आप खुद लाइव झांकी देखेंगे और विशाल, और उस पर 2 महिलाएं पायलट भी होगी। साथ ही प्रधानमंत्री जी का भी होगा कि इतनी बड़ी ऑपरेशन सिंदूर का जो काम किया गया है, और ये एक अपने आप की बहुत अद्भुत झांकी होगी और ये बहुत ही अच्छी झांकी होगी। मैं सभी को दीपावली की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। सुभाष गोयल, अध्यक्ष चांदपुर बाजार व्यापार मंडल एवं अध्यक्ष जयपुर व्यापार। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलती रहे जयपुर और राजस्थान की हर बड़ी खबर सबसे पहले।